उस भट्टे में उस मज़दूरों के बीच में एक लड़की थी, जो उस बीच में काम कर रही थी। बहुत ही सुंदर लड़की थी, उसका नाम था आराधना। और वो यूँ कहें कि वो पढ़ी-लिखी लड़की थी, 12वीं पास थी वो लड़की। और 12वीं पास रहने के बावजूद गरीबी क्या ना कराए। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं BBC आप तक व PNP न्यूज़। मैं एंकर मोनिका आप सभी के सामने एक और नई सच्ची कहानी लेकर प्रस्तुत हो चुकी हूँ। और ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले की कहानी है और कहानी की शुरुआत मैं करने जा रही हूँ। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले से संजीवन ठाकुर नामक एक व्यक्ति रहता था, जो बहुत ही धनवान था। और उसकी यूँ कहें कि 4 चिमनी थी, यानी कि ईंट का भट्टा था 4। तो धनवान व्यक्ति था और उस किसी एक भट्टे पे 300-400 की संख्या में झारखंड से बहुत सारे मज़दूर थे, उसमें काम करते थे उस भट्टे में। तो उस भट्टे में उस मज़दूरों के बीच में एक लड़की थी, जो उस बीच में काम कर रही थी। बहुत ही सुंदर लड़की थी, उसका नाम था आराधना। और वो यूँ कहें कि वो पढ़ी-लिखी लड़की थी, 12वीं पास थी वो लड़की। और 12वीं पास रहने के बावजूद गरीबी क्या ना कराए। तो शायद वो गरीब थी, इसीलिए उस भट्टे पे वो उतने मज़दूरों के बीच में वो लड़की काम कर रही थी और बहुत ही गरीब थी। उसी बीच में एक लड़का आता है और उस लड़की को निहार के चला जाता है। दोबारा दिन फिर आता है, फिर लड़की को देखता है, फिर निहार कर चला जाता है। ऐसे करते-करते वो उस लड़की को देखते जाता है। उसको यूँ कहें कि अंदर ही अंदर उस लड़की से उसे प्रेम हो जाता है, यानी यूँ कहें कि वन साइडेड लव हो जाता है उससे। तो जैसा कि हर कहानी में होता है, तो इस कहानी में भी यही हुआ, लड़की को प्यार हो गया। अब लड़के को प्यार हो गया तो लड़की के घर वालों को लगा कि ये तो बड़े लोग हैं, मेरी बेटी को प्यार हो गया है, यानी कि इनको तो प्यार हो गया है। हमेशा से गरीब लोग ही कुचले गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में कहीं हम लोगों को ना ये जो साहब है, हमारे मालिक हैं, ईंट भट्टा के जो मालिक हैं, ये कहीं हम लोगों को ना कहीं ईंट भट्टे में झोंक दे। तो जिसका डर था वही हुआ। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और जैसा कि मैंने कहा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। अब मैं शुरुआत कर रही हूँ तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की छोटे से ज़िले से संजीवन ठाकुर नामक व्यक्ति रहता था, जो बहुत ही धनवान था। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनके पास 200-300 एकड़ ज़मीन थी और 4 भट्टी थे, जिसको बिहार में हम लोग चिमनी बोलते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा, तो वही जो धनवान व्यक्ति थे, वो फैमिली मेम्बर में कहे तो 4 फैमिली मेम्बर थे। एक वो थे, एक उनकी बीवी थी, धर्मपत्नी, एक उनकी बेटी थी जो कि बाहर में रह के पढ़ाई कर रही थी MBBS का, और बेटा बीटेक कर रहा था। और बाहर में रह कर के, शहर में रह कर के वो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा था, 30-40 हज़ार का महीना वो सैलरी उसको मिल रहा था। तो संजीवन ठाकुर ने कहा अपने बेटे को कि वहाँ पर क्या काम करोगे, जो यहाँ पर आकर गाँव में आओ और हमारा जो ईंट का भट्टा है उस पर काम करो। तो अपना बिज़नेस संभालो। तो लड़का चला आया, अपने पिताजी के कहे अनुसार वहाँ पर अपने गाँव चला आया और ईंट भट्टे पे काम करने लगा। जब ईंट भट्टे पे काम करने लगा तो पहले दिन उसने उस लड़की को देखा। वो एक टेलारी मिट्टी में, मतलब अपने पैर हाथ को फावड़े ले करके और मिट्टी खन रही थी, और उसके हाथ में और उसके पैर में मिट्टी लगा हुआ था, और पसीने से तर-बतर उसका पूरा शरीर था, जो कि पसीना उसका एकदम, उसका मुँह सूरज की रोशनी में यूँ कहिए तो चमक रहा था, खिल रहा था उसका चेहरा। और वो लड़का जो था, जिसका नाम मयंक था, वो उसे एकटक निहारता जा रहा था, उसकी सुंदरता को देखे जा रहा था। तो यूँ सिलसिला चलता रहा। दूसरे दिन भी यही हुआ।
दूसरे दिन भी उसने ऐसा ही देखा कि वो लड़की फिर मिट्टी में सनी हुई है, फावड़े से इतना मेहनत काम कर रही है, मिट्टी को ले रही है, इतना मेहनती काम कर रही है, मिट्टी को सान करके और उसको बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। तो लड़के को देख करके उससे पहली नज़र में वन साइडेड लव हो जाता है। उसके बाद में 3 दिन के बाद में लड़की फिर ईंट भट्टे पर आना जाना उसका बंद हो जाता है। तो लड़का उसका वेट करता है, लड़की नहीं आती है। तो दोबारा दिन फिर आता है, फिर देखता है, फिर जहाँ पर वो लड़की काम करती थी वहाँ जाता है, वहाँ भी देखता है, वहाँ भी लड़की नहीं है। फिर वो सोचता है कि ये गई तो गई कहाँ। फिर 1 सप्ताह हो जाता है, ऐसे करते करते 1 सप्ताह बीत जाता है। 1 सप्ताह बीतने के बाद लड़का सोचता है कि अब क्या होगा। तो 1 सप्ताह के बाद फिर वो लड़की को वही उसी स्थान पे जहाँ वो लड़की काम कर रही थी, उसी स्थान पर देखता है कि वो लड़की काम कर रही है, फावड़ा लेकर के वो मिट्टी को सान रही है। तो लड़का उससे पूछता है कि तुम इतने दिन गायब कहाँ थी, पहले बताओ। लड़की बोलती है कि क्यों। तो लड़का बोलता है नहीं बताओ कहाँ थी। तो लड़की बोली मैं तो यहीं थी, आप मुझे नहीं देखे। लड़का बोलता चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो अच्छा काम करती हो, वैसे बहुत सुंदर हो तुम। तो लड़की बोलती है थैंक यू। लड़की के मुंह से थैंक यू का शब्द सुन के लड़का आश्चर्य में पड़ जाता है। लड़का सोचता है कि ये थैंक यू कैसे बोली, यानी कि पढ़ी लिखी है। तो उसके माँ बाप को बुलाता है, आराधना के माँ बाप को बुलाता है। उसके पिता का नाम था राम सिंह, आराधना के पिता का नाम था राम सिंह। तो बुलाते हैं तो राम सिंह यानी उसके पिता बोलते हैं, उसके माँ बाप बोलते हैं कि बेटा जो मेरी बेटी का मतलब कि आपको ये जो इंग्लिश बोली है आपको अच्छा लगा। तो लड़का बोलता है मैं कि हाँ बहुत अच्छा बोलती है, ये तो बहुत ही जीनियस है। अच्छा, तो लड़की से सवाल करता है अच्छा तुम इतनी पढ़ी लिखी तो बताओ 1 से लेकर के 100 तक का पहाड़ा तो तुमको आता ही होगा। तो लड़की बोलती है मुझे 1 से 100 तक क्या, मुझे 100 से 1000 तक का पहाड़ा आता है। तो लड़का बोलता है चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, जब तुमको पहाड़ा अगर आता ही है तो चलो 87 का पहाड़ा सुनाओ, 88 का सुनाओ, 89 का सुनाओ। लड़की सुनाती जाती है, लड़का कैलकुलेटर पर देखता जाता है कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा मतलब ये तो कैलकुलेटर से भी आगे निकल गई। तो लड़की के माँ बाप पूछते हैं कि साहब जो पढ़ाई में कैसी है ये। तो लड़का बोलते तो बहुत जीनियस है, ये तो कोई भी अगर एग्ज़ाम देगी तो क्लियर कर लेगी, ये तो बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। तो दोनों को एक दूसरे से आँखों आँखों में प्यार हो जाता है, बात बहुत आगे बढ़ जाती है। एक दिन लड़का चला जाता है अपनी बहन से मिलने के लिए, बाहर चला जाता है 2 दिन के लिए। तो फिर वो लड़की को बता कर नहीं जाता, यानी आराधना को बता कर नहीं जाता है मयंक, और चला जाता है अपनी बहन से मिलने के लिए। जब बहन से मिलने के लिए जाता है तो लड़की को लगता है कि कहाँ चला गया, उसका इंतज़ार करती है, 2 दिन तक इंतज़ार करती है। जब लड़का नहीं आता है तो लड़की सोचती है कि चलो देखती हूँ, बड़े बाप के बेटे हैं, हम जैसों को तो प्यार करके छोड़ देंगे। लड़की को मन में शक होता है, डाउट होता है। तो 2 दिन के बाद लड़का आता है तो लड़की पूछती है, डायरेक्ट लड़का लड़की के पास ही जाता है। तो लड़की पूछती है कि आप 2 दिन कहाँ थे। तो लड़का बोलता है कि मैं अपनी बहन के यहाँ पे गया था, जो मेरी बहन MBBS का बाहर में पढ़ाई करती है, उसकी शादी करवानी है, जो उसी की शादी अगल बगल के गांव में वही बात करने के लिए गया था। जो बताओ तुम कैसी हो। तो आराधना बोलती है मैं तो ठीक ही हूँ, पर आप मुझे बिना बताए चले गए, क्यों गए बताइए, मुझे बता के जाना चाहिए ना। तो लड़का बोलने लगा कि तुम जो इससे पहले ईंट भट्टी से जो तुम 1 सप्ताह के लिए गायब हो गई थी, तो तुम कहाँ गई थी बताओ। तो लड़की बोलती है अच्छा ठीक है, जब आप इतना ही पूछ रहे तो बता देती हूँ कि इससे पहले मैं जब ईंट भट्टी पर काम कर रही थी, तो वही काम जब मतलब थोड़ा दूसरे जगह पर मेरे माँ बाप को बुलाया गया, वहाँ पर हमारा थोड़ा कर्ज था, उस कर्ज को उतारने के लिए मेरे माँ बाप मुझे लेकर गए थे, तो इसलिए मुझे भी जाना पड़ा, तो इसलिए मैं वहीं पर गई थी। तो तुमने क्यों कहा कि मैं यहीं थी। तो लड़की बोलती ज़्यादा आप सवाल जवाब मत करिए। फिर दोनों एक दूसरे की आँखों में देखने लगते हैं, फिर देखते देखते एक दूसरे को हक कर लेते हैं, यानी गले मिलने लगते हैं। गले मिलते ही दोनों को एक 10 सेकंड हो जाता है, 1 मिनट हो जाता है। तो उन लोगों को लगता है कि उनको कोई देख नहीं रहा है, पर ये सब अपनी आँखों से आराधना के माँ बाप देख लेते हैं। तो लड़के को मयंक को बोलते हैं कि
साहब आपको धूप लग रही होगी, जो आप बड़े लोग हैं आप धूप में हैं, जो आप प्लीज़ आप जाइए अपने घर पे, जब जाइए। तो जैसा कि जानते ही हैं कि हर प्यार में थोड़ा सा मेलोड्रामा तो होता ही है, थोड़ा सा। तो लड़का चला जाता है, तो लड़के के जाने के बाद में लड़की के जो माँ बाप होते हैं लड़के के जाने के बाद अपनी बेटी का क्लास लेते हैं, उसको डांटते हैं, कहते हैं तू जानती नहीं है, बड़े साहब हैं ये, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है, अगर जान जाएंगे कि मेरे बेटे से प्यार करती है तो हम तीनों को ईंट के भट्टी में झोंक देंगे, जो क्यों ऐसा कर रही है, ऐसा मत कर। हमने तुझे पढ़ाया लिखाया, तुझे इतना सब कुछ किया इसी के लिए। हाँ, लोग इसीलिए अपनी बेटियों को ईंट भट्टे पर नहीं लाते हैं। हमने तेरे पर विश्वास किया, तुमने हमारे विश्वास को तोड़ा। तो लड़की सोचती है कि चलो ठीक है, बात तो एकदम सही बोल रहे हैं पापा मेरे। तो लड़की फिर उसके बाद में फिर ज़्यादा वो उसके बाद लड़का आता है, उसके लिए बहुत सारा सामान, बहुत सारा सरप्राइज़ गिफ्ट लेकर के, उसके लिए कपड़े, उसके लिए सैंडल वगैरह, हार वगैरह, झुमके, जो भी होता है लड़कियों का वगैरह वगैरह सब लेकर के आता है और उस लड़की को देता है। तो लड़की बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए ये सब, जो साहब आप साहब ही हैं और आप हमसे आपकी और हमारी कोई बराबरी नहीं है, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है और आप बहुत अच्छे हैं और आप मेरे से दूर हो जाइए, क्योंकि हमारे आपके बराबरी नहीं है। आप कहाँ बड़े लोग, हम कहाँ छोटे लोग। तो लड़का ठीक है कहता है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। लड़का फिर चला जाता है अपने घर पे, अपने पापा के टेबल के पास बैठा रहता है, डिनर करता है लास्ट रात में। तो पापा को बोलता है, पापा मुझे शादी करनी है। तो लड़के के पापा बोलते हैं, यानी जी संजीवन ठाकुर जी बोलते हैं कि हाँ करो, लड़का हो, संत थोड़ी ना हो, शादी तो करोगे ही, कर लो शादी। तो तुम्हें किससे शादी करनी है? तो लड़का बोलता है कि फिर उसके पापा बोलते हैं कि तुमने कोई लड़की पसंद की है क्या? तो लड़का बोलता है कि हाँ मैंने पसंद की है। तो बोलता है कि कहाँ की लड़की है बताओ, कैसी लड़की है? तो लड़का बोलता है कि लड़की तो बहुत गरीब है। तो बोलता है बेटा हमारे पास तो धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, लड़की गरीब है तो क्या हो गया, हम लोग दहेज लेंगे नहीं, हमारे पास इतना धन है, हम धन लेकर क्या करेंगे? तो लड़का बोलता है कि वो हमारे ईंट के भट्टे पर काम करती है। तो उसका पापा सुनता है तो सन्न रह जाता है, सोचता है कि ईंट भट्टे पर काम कौन करती है? तो वो सोच में पड़ जाता है। तो लड़का बोलता है और कोई नहीं, वो उसका नाम आराधना है और मैं आराधना से प्यार करता हूँ। उसका पापा सोच में पड़ जाता है। तो और लड़के की जो माँ होती है वो पर्दे में से सारा बात सुनती रहती है। तो लड़के की माँ बाहर निकलती है, बोलती है मैं बोल रही थी आपको कि बेटे को बाहर से यहाँ मत बुलाओ, यहाँ बुलाओ तो लड़का के साथ ऐसा होगा ही। ये जो ईंट की भट्टी पे जो काम करते हैं ना, ये छोटे लोग मजदूर लोग जो है वो जादू टोना करते हैं। ज़रूर मेरे बेटे पर जादू टोना कर दिया, इसलिए मेरा बेटा ऐसा मेरे बेटे का दिल एक ईंट भट्टी वाली लड़की पर आ गया है। तो लड़के को सुन कर के बात बुरा लगता है। तो लड़के का बाप ज़्यादा कुछ ना कहते हुए लड़के का बाप डायरेक्ट मुंशी को कहता है कि जाओ जल्दी से उसके पूरे माँ बाप को, उसके पेरेंट्स को लेकर के आओ, यानी माँ बाप को लेकर के आओ। तो मुंशी जाता है उसके माँ बाप को, बोलता है रात में जाकर के कि चलो जल्दी से, जो इनके साहब बुला रहे हैं, मालिक बुला रहे हैं। तो वो लोग डर जाते हैं, वो लोगों को लगता है कि जो सोचा था वही हुआ, लगता है ये उनको पता चल गया, जो मेरी बेटी से उनका बेटा प्यार करता है। बहुत डर जाते हैं, बहुत डर जाते हैं, मुंशी के पैर पे गिरने लगते हैं, कहते हैं कि हमको माफ़ कर दीजिए, हमारी कोई गलती नहीं है। जो ये बात आगे तक कैसे फैल गई, उनके पापा को ये बात कैसे पता चल गई? तो मुंशी को कहता है कि बदनामी मेरी नहीं, बदनामी तुम्हारी नहीं, बदनामी तो मेरी होगी, क्योंकि मेरी नाक के नीचे ये सब होता रहा है, मुझे पता नहीं चला। तो चलो कोई बात नहीं है, बड़े लोग हैं, मारेंगे तो नहीं जान से, चलो तो कोई सज़ा ही देंगे, सुन लेना। तो वो लोग डरते डरते वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पे लड़के का बाप होता है, तो लड़की को बुलाता है। नहीं, लड़की को बुलाता तो है, पर जो लड़की का जो बाप रहता है वो डायरेक्ट जाता है और संजीवन ठाकुर के पैर पे गिर जाता है, कहता है मालिक हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुआ है। तो संजीवन ठाकुर उसे उठाते हैं, कहते हैं नहीं उठिए। उस पर लड़की को बुलाते हैं। तो लड़की को बुलाते हैं तो लड़का से बोलते हैं सही से बताओ, पहले प्यार कौन किससे ज़्यादा प्यार करता है, कौन किससे प्यार करता है और किसकी गलती है, किसने किससे पहले प्यार किया? तो लड़की बोलती है इन्होंने नहीं किया, मैंने पहले किया, मेरी गलती है, आप मुझे सजा दीजिए।
लड़का कहता है इसने नहीं किया मैंने किया है, मुझे सज़ा दे आप दे दीजिए। ऐसे कहते लड़के का बाप कहता है कि सज़ा किसी को भी नहीं मिलेगी, दोनों की शादी होगी और मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे इतनी सुंदर बहू मिली है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतनी पढ़ी लिखी इतनी अच्छी संस्कारी बहू मिली। मैं बहुत खुश हूँ और दोनों की शादी करा देते हैं। इस कहानी का द एंड हो जाता है। और हाँ दोस्तों, पिछले कमेंट पे मुझे बहुत प्यारे प्यारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मिले थे, इसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही नई नई कहानी सुनने के लिए अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और यूट्यूब से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मैं गौर मोनिका आप सभी से विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, जय श्री राम।